ये महामंच जहां पर तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुंचेंगे और भारत एक बार फिर से पूरे विश्व को एक मैसेज यहां पर देता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा। G20 की बैठक के लिए दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेकिंग अभियान तेज हो गया है और जहां बैठक होनी है उसे नो फ्लाइंग जोन में बदल दिया गया है। हवाई हमले को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात हैं। सेना के हेलीकॉप्टर भी एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बैठक के पास की इमारतों में स्नाइपर्स भी तैनात रहेंगे। मतलब जमीन से आसमान तक पूरी चौकसी बरती जा रही है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और इसके लिए दिल्ली पुलिस के 50,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। बड़ी संख्या में सादी वर्दी में भी जवानों की तैनाती की जा रही है। सीआरपीएफ के 900 जवानों की खास तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिए एनएसजी, ब्लैक कैट कमांडो भी लगाए गए हैं। जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है और दिल्ली पुलिस अभी से अलग अलग इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च कर रही है। जमीन से लेकर आसमान तक दिल्ली पुलिस की पैनी नजर है। G20 शिखर सम्मेलन को 4 दिन बाकी है, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस अलग अलग जिला में फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर थाना इलाके में मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोकल पुलिस थाने के साथ पैरामिलिट्री के जो जवान हैं रैपिड एक्शन फोर्स के, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। वजह यही है और मकसद यही है कि G20 का जो सम्मेलन है वो शांतिपूर्ण निपट पाए और उसी बात को ध्यान में रखते हुए तमाम राजधानी के अलग अलग इलाकों में जो है फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। G20 समिट के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद हैं। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है और अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं जब 40 देशों से मेहमान हिंदुस्तान आएंगे, जिनके स्वागत के लिए दिल्ली चमक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी तक हमने आपको सजावट दिखाई थी कि किस तरह से दिल्ली को सजा करके तैयार किया गया है मेहमानों के स्वागत के लिए, और अब हम आपको बताते हैं कि सुरक्षा किस तरह की है। दरअसल दिल्ली को अब 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। जब तक विदेशी मेहमान नहीं आ जाते हैं पूरी दिल्ली सील रहेगी। तो G20 पर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी जारी की गई है। 8 से लेकर 10 सितंबर तक ट्रैफिक पूरी तरीके से प्रभावित रहेगा और नई दिल्ली में लोगों से ना जाने की अपील की गई है पुलिस की तरफ से। इसको आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप निकल रहे हैं, दिल्ली का सफर तय कर रहे हैं, तो ध्यान रखना होगा ट्रैफिक एडवाइजरी के बारे में। तो नई दिल्ली इलाके में कई गाड़ियों पर बैन रहेगा। नई दिल्ली में अगर आप जा रहे हैं तो आप गाड़ियों पर बैन रहेगा और सिर्फ जरूरी वाहनों को ही मंजूरी दी जाएगी। जरूरी वाहन ही गुजर सकेंगे और 7 सितंबर की रात से भारी वाहनों पर फिलहाल बैन रहेगा। एयरपोर्ट जाने के लिए बोर्डिंग पास अपने साथ आप जरूर रखिए। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के लिए आप अगर जा रहे हैं तो टिकट भी आपको दिखाना होगा। एयरपोर्ट का रास्ता हो या फिर रेलवे स्टेशन का रास्ता हो, आपको अपने टिकट और बोर्डिंग पास रखने होंगे। तो 8 से लेकर 10 सितंबर तक रेलवे की पार्सल सेवा भी बंद कर दी गई है। उत्तरी रेलवे में 3 दिन पार्सल सेवा बंद की गई है। तो ये यहाँ पर एहतियात बरती जा रही है तमाम, जो आप देख पा रहे हैं कि अगर आप एयरपोर्ट तक का सफर तय कर रहे हैं तो आपको बोर्डिंग पास रखना जरूरी है। रेलवे स्टेशन के लिए जा रहे हैं टिकट दिखाना जरूरी है और नई दिल्ली में जा रहे हैं तो वहां पर फिलहाल गाड़ियों की बंद रहेगी।